सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। इस संसार में जितने भी इंसान हैं, सबकी अलग दुनिया है, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं और हर समस्या का हल अपने भीतर ही है। इसके लिए चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है: एकांत, धैर्य, चिंतन और परमात्मा। इन चारों चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये चारों चीज़ें मेरे गुरु द्वारा बताई गई हैं, मैं पहली बार बता रहा हूँ। टेंशन में चिंता का कि समस्या टेंशन में चिंता में हो तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए एकांत बहुत आवश्यक है। पहले आप एकांत स्थान का चुनाव करें। वो कोई पार्क हो सकता है या कोई मंदिर हो सकता हो जहाँ शांति हो, या कोई घर की छत हो, या घर में ही अकेले जिस समय रह सकें। सबसे पहले 3 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, मन शांत हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा। फिर जिस देवी देवता को, जिस भगवान को मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं इस समस्या के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारा मार्गदर्शन करें। एकांत, पहली चीज एकांत है। और फिर चिंतन होता है। चिंतन क्या? चिंतन बता रहा हूँ। चिंता तो बड़ी खराब होती है। कहते हैं चिता से बड़ी चिंता है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती है। तो चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर होता है। चिंतन वो होता है समस्या मुक्ति कैसे मुझे मिले। जब एकांत बैठेंगे, जब चिंतन मनन करेंगे तो कोई न कोई हल निकलेगा। दही तो मथे मक्खन निकलेगा, मक्खन में घी निकलेगा, जरूर निकलता उसमें है। तो चिंतन करना होता है वो है। और दूसरी धैर्य होता है। धैर्य बहुत जरूरी होता है कि समय आने पर सब काम होता हमारा है। धैर्य पूर्वक उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। चौथा परमात्मा है। परमात्मा प्रार्थना करते हैं, मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे करूं, मेरा काम कैसे होगा। तो वो भीतर ही बैठा हुआ मालिक वो इशारा करने लगता है, तुम्हारा ऐसे काम होगा, ऐसे काम, ये साथ देगा, वो साथ देगा। ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। तो पहले भी कहानी सुना चुका हूँ कि एक राजा का मंत्री रिटायर हो रहा था। तो उसने कहा मुझे मंत्री की आवश्यकता है। ढिंढोरा पिटवा दिए। बहुत सारे आपने आवेदन पत्र लोग लेके आए कि मेरे ये नॉलेज मेरे को है। राजा ने देखा बहुत सारे आदमी हो चुके हैं, एक ही मंत्री चुनना है। तो राजा ने कहा मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मंत्री घोषित कर देंगे। तो उसने कहा, लोगों ने कहा क्या करना होगा। तो राजा ने कहा मैंने एक महल बनवाया है और एक ही दरवाजा है, मैं सबको बंद कर दूंगा, अब्बास गेट बंद कर दूंगा, जो निकल आएगा उसको मंत्री घोषित कर दूंगा। उन लोगों ने कहा बड़ा अजीब प्रश्न है, बड़ा अजीब सवाल है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाए कर पाना कि बंद होकर निकलें कैसे हम लोग। सब जाने लगे अपना, हम नहीं कर पाएंगे। आखिर 3 आदमी बचते हैं, 2 विद्वान बचते हैं, एक परमात्मा ज्ञानी भक्त बचता है। उसमें अंदर बंद कर लिया था, बाहर गेट बंद कर दिया जाता है। हुआ जो विद्वान थे पोथी पत्र साथ में ले गए तो कोई उपाय मिल जाए, लेकिन किसी उपाय पुस्तक में जिक्र नहीं कि बाहर गेट बंद हो अंदर खोल लिया जाए, कहीं जिक्र इसका नहीं है। तो ज्ञानी जो था वो लेटा। तो विद्वान का ये खाली खाने पीने यहाँ पाया। 3 दिन टाइम दिया गया था, खाने पीने तो व्यवस्था पूरी सब कुछ था वहाँ पर। वो जब तीसरा दिन हुआ तो विद्वान अपना पोथी पत्र देख रहे थे कि कोई सगुन, कोई काम का निकल जाए, ज्योतिष विद्या को निकल जाए, लेकिन कुछ हल निकल नहीं रहा था। ये जो ज्ञानी पुरुष था ये जगह बैठ गया, आँख बंद करके बैठ गया। बैठा बैठा रहा, 1 घंटे में उठा, गया, गेट पकड़ा और खोला और निकल गया बाहर। राजा ने माला पहना दी इसको कि भैया आप जो है मंत्री घोषित हो गए हो। इन विद्वान ने कहा महाराज ये मंत्री बन के हमको दिक्कत नहीं, ये खोला कैसे गेट, इसका राज बता दिया। राजा ने बुलवाया उसको कि तुमने कैसे खोला। कहता महाराज आपने कहा था बाहर गेट बंद हो, अब भीतर से कैसे खोला जा सकता है। जो मैंने पढ़ाई पढ़ी इसका कहीं जिक्र नहीं है कि बाहर से गेट बंद अंदर खोल लिया जाए। कहता महाराज मैं बैठ गया, लगा परमात्मा पुकारने, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे खोलूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। कहता महाराज कहते कहते मैं शून्य हो गया। भीतर से आवाज आई तू चेक तो कर ले दरवाजा बंद है भी कि नहीं। कहता महाराज मैं चेक करने गया था, खोला खुल गया।
राजा ने दरवाजे को भिड़का क्यों दिया था वो है। इसी तरह जीवन में कोई बड़ी बड़ी समस्या हो, परमात्मा मार्गदर्शन कर मांगे, ये परमात्मा मुझे मेरा मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं। एक तरीका मैं और बता रहा हूं इसमें, ये मेरे गुरु द्वारा मुझे बताई गई है। एक सफ़ेद, अब कोई समस्या, आपकी कोई भी समस्या हो, एक सफ़ेद कागज लिया हमने, टुकड़ा छोटा सा लिया, लाल पेन से 11 बार अंकों में 11 बार 11 लिख दिया, अंकों में 11 बार 11 11 लिख दिया, उस पर्चे के नीचे लिख दिया, हे परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करें, हम परेशान हैं, हम समस्या मुक्ति चाहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। वो कागज लिया, लपेट लिया कागज, 10 या 20 रुपये नोट में वो कागज अंदर लपेट लेते हैं। और जो मंदिर अगर कहीं अगल बगल कहीं हो, कहीं दान पत्र पड़ाओ, उसमें जाकर उसको डाल दें जा करके। ये 21 शुक्रवार करना पड़ता है, इसके पहले ही आपका आंसर मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको रास्ता दिख जाएगा। 11 नंबर ब्रह्मांड नंबर ये है, ये प्रयोग करें, एक काम आपके बीच में हो जाएगा, तो कोर्स पूरा कर लें। 21 शुक्रवार ये पूरा कर लें, 21 शुक्रवार वही प्रयोग करिए। 10 रुपये नोट लिया, एक सफ़ेद कागज लिया, लाल पेन से 11 बार 11 नंबर अंकों में लिखना है, उसका नीचे लिख दिए जो समस्या हो, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपकी शरण में हूँ, क्या कर नोट के बीच में लपेटा, उसको दान पत्र में डाल दिया। आपने अपना काम कर दिया, बाकी परमात्मा करेगा, कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा उसको भी छोड़ दो, उसको ऊपर वो अवश्य मार्ग दिखाएगा। ये प्रयोग मैंने कई लोगों पर किया, सबका सफल हुआ है। अगर समस्या ग्रसित है, इसका प्रयोग करिए और चिंतन मनन करिए। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा टहला करें, अपने आप से बातें किया करें। सुबह के वक्त दुनिया सोई होती है, प्रकृति हमारे चारों तरफ हमारा उत्तर दे रही होती है, प्रकृति हमको। इस विद्या का प्रयोग करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।